हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सबका संदीप सर जीके में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वन लाइनर्स की क्लास को। उसके पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आई होप आप लोग की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी एंड एग्ज़ाम्स तो होने वाले हैं। मार्च तक आपका एनटीपीसी हो ही जाएगा, है ना। चलिए तो अपन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि हमें और टाइम मिल गया। मतलब अगर ऐसा पॉजिटिव नोट पे देखा जाए, अगर 15 से नहीं हो रहा है एनटीपीसी तो हमको और ज़्यादा टाइम मिल गया पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये रहा आपके लिए पहला वन लाइनर आपकी स्क्रीन पे। व्हाट फैमिली इज दी पोटैटो? आलू किस कुल का है? सबकी फैमिली होती है, सबके अलग अलग सरनेम्स होते हैं, एक फैमिली को सब बिलोंग करते हैं। तो वैसे जो आलू है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है? सोलेनेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है। ठीक है, आलू क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है, मतलब जो तने का रूपांतरित रूप है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो आलू है वो क्या है, तो रूपांतरित तना या मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपकी स्क्रीन पे क्या है? प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण है। मॉर्निंग इज द रीजन फॉर मेकिंग अ लॉट ऑफ ड्यू। तो मॉर्निंग में सबसे ज्यादा जो क्या बनती है, हमारी ओस बनती है, वो किस कारण से बनती है? विथ क्लियर स्काईज एंड क्लियर विंड्स। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, साफ आसमान होता है और साफ हवाएं चल रही होती है, इसलिए क्या होता है वहां पे अपना जो ड्यू फॉर्मेशन है या ओस जो बनती है वो ज्यादा बनती है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपकी स्क्रीन पे कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? विच इज यूज टू गेट रिड ऑफ इंक और रस्ट स्पॉट्स फ्रॉम द क्लोथ। तो जो ईथर होता है, ठीक है, जो ईथर रहता है हमारा, वो स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। तो ये जो ईथर है, जब भी एक जंग लग जाती है कपड़ों में या इंक का दाग लग जाता है, आजकल तो कोई इंक पेन यूज़ नहीं करता, पर जब हम छोटे थे तो हमें इंक पेन से ही स्टार्टिंग में लिखाना सिखाते थे। जब पेन यूज़ होता तो बहुत वो हाथों में लगती थी, कपड़ों में भी लग जाती थी। तो किससे रिमूव करते हैं? ईथर से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, वेयर ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड। प्रकाशी तंतु का उपयोग कहाँ होता है? तो जो प्रकाशी तंतु हैं उनका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? कम्युनिकेशंस में करते हैं। देखो, ऑप्टिकल फाइबर केबल आपने देखी होगी, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा। जब अभी दशहरा गया, आप लोगों ने देखा होगा ना, वो एक लाइट वाले बल्ब्स यानी चमकने वाले गुब्बारे आते हैं या लैम्प्स होते हैं, जो पतले पतले ऐसे आपको पतले पतले रेशे से दिखते हैं, पर उन पर लाइट जल रही होती है। तो वो सब क्या होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ऐसे फाइबर की केबल होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है? एक होती है कोर और एक होती है क्लैडिंग। ठीक है, कोर और क्लैडिंग होती है और उसकी पूरी स्ट्रक्चर पढ़ाई जाती है इंजीनियरिंग में। तो कोर और क्लैडिंग, उसके अंदर जैकेट के अंदर कोर होती है, फिर देन क्लैडिंग होती है। तो बेसिक समझो, कोर एंड क्लैडिंग होती है। कोर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो क्लैडिंग से ज़्यादा होता है, और इसमें हम क्या करते हैं? लाइट पास करते हैं। और कौन सा फिजिक्स का फिनोमेना यूज होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो और ये क्यों यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स? क्योंकि ये सिक्योरिटी बहुत देता है हमें। ठीक है, इसमें नॉइस बहुत कम होता है, और हमारे जो सिग्नल्स होते हैं ना, वो हम रीजनरेट बहुत ईजिली कर पाते हैं। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड मिलती है वो हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल से ही मिलती है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज बेकेलाइट? बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच विटामिन इज एब्यूडेंट इन काउज मिल्क? गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो जो गाय का दूध होता है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। नेक्स्ट, ये आपकी स्क्रीन पे कैपलर्स रूल इज रिलेटेड। कैपलर्स का नियम किससे संबंधित है? तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो ग्रहों की गति है, उससे। कैपलर ने 3 नियम दिए हुए थे कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से। वो तीनों किसके मोशंस के बारे में बताते हैं? हमारे प्लैनेट के बारे में, और जो हमारे क्या बोलते हैं प्लैनेट को, ग्रहों के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल? ठीक है, ये केल्विन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। केल्विन स्केल पे मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आई वांट आंसर इन कमेंट सेक्शन। विच हार्मोन इज नोन एज फीमेल हार्मोन? किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो जो ईस्ट्रोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि उसी कारण गर्ल्स में जो भी एग्स डेवलप होते हैं वो
उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ईस्ट्रोजन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फीमेल हार्मोन। ओके, नेक्स्ट ईयर आपकी स्क्रीन पे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल इज, तो क्या है वो? माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी सूक्ष्म मतलब सबसे छोटी जीवित शेल कौन सी है, मतलब कोशिका है, वो क्या? माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट ईयर आपकी स्क्रीन पे यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल एरोमेटिक सब्सटेंस, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइल एसीटेट का। एरोमेटिक, ये जो वर्ड है एरोमा, इसका मतलब ही होता है स्मेल, स्मेलिंग, तो मतलब गलत वर्ड हो जाएगा यार, रुको। इस वर्ड का मतलब होता है फ्रेगनेंस, ठीक है, खुशबू, क्योंकि स्मेल मतलब होती है बदबू, स्मेल इज यूज फॉर दुर्गंध ना, हाँ, फ्रेगनेंस मतलब खुशबू होती है। तो फ्रेगनेंस मतलब जो भी हमारे पास में ऑयल आते हैं, परफ्यूम्स आते हैं, उनमें जो भी खुशबू आती है वो अरोमा के कारण ही आती है, नेचुरली ये हमको मिलता है, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल एरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इथाइल एसीटेट होते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं? परफ्यूम्स, डिओज और जो अलग अलग टाइप के मसाज ऑयल्स आते हैं वहां पे हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट ईयर आपकी स्क्रीन पे द स्पीड ऑफ लाइट पासिंग थ्रू विच इज मिनिमम, किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, तो किससे होती है? सबसे ज्यादा कम स्पीड, मतलब सबसे कम स्पीड लाइट की किस में होती है? तो कांच में होती है, ग्लास में होती है। कांच को और क्या बोला जाता है? सुपर कूल लिक्विड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें टेंडेंसी, बहने की टेंडेंसी मिलती है। सेकेंड चीज वो क्या होता है? एक अमॉर्फस टाइप का सॉलिड है, ठीक है। अमॉर्फस मतलब क्या? जो भंगुर, क्या मतलब टूट जाता है जल्दी से। और ग्लास के बारे में क्या बताऊं? हाँ, ग्लास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा पेपर में, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो भी हमारी कांच की खिड़कियां होती है ना, तो बहुत टाइम, बहुत पुराना घर हो, भूतिया, यानी भूतिया तो नहीं, मतलब बहुत पुराना 20-25 साल वाला, तो उनके जो विंडो में जो कांच लगती है ना, विंडो पैन्स में, तो वो अगर आप लोग ने टच करके देखा हो तो वो जो नीचे तरफ ना कांच थोड़ा सा आपको मोटा दिखेगा एज कम्पेयर टू टॉप में। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि कांच में क्या होती है? बहने की टेंडेंसी होती है। तो वो इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, कि वो नीचे तरफ मोटा क्यों, तो आपको फिर आंसर में क्या देना पड़ेगा? क्योंकि वो सुपर कूल लिक्विड है, उसमें बहने की टेंडेंसी होती है, किसमें? कांच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी क्लास, आपके लिए नेक्स्ट, वो वाज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर के आविष्कारक कौन थे? तो निकोला टेस्ला थे। टेस्ला सबको पता है, अभी इलेक्ट्रिक कार की जो इन्वेंशंस चल रही हैं, टेस्ला मोटर्स बहुत फेमस हैं। आई होप आप लोग डिस्कवरी देखते होंगे तो कई बार दिखाया टेस्ला मोटर्स की वर्कशॉप वगैरह सब दिखाते हैं उस पर, ठीक है। तो जो एसी है, मतलब क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, उसको किसने, उसका आविष्कार किसने किया था? हमारे निकोला टेस्ला ने किया था। नेक्स्ट, रेन गिफ्ट इज अ स्पीशीज ऑफ विच क्रॉप, वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो लेडी फिंगर, भिंडी। आप लोगों को पसंद होगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भिंडी। तो जो एक टाइप है रेन गिफ्ट, ये किसकी प्रजाति होती है? हमारी किसकी होती है? लेडी फिंगर की, ठीक है। देखो यार, ये क्वेश्चंस ना अब आया हुआ पेपर में, ठीक है। अगर ये रिपीट होके आ गया ना, तो जितने लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो दे विल इजीली आंसर आप कर पाओगे, क्योंकि नाम भी थोड़ा यूनिक सा है ना, याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट, हुज यूनिट इज लक्स, लक्स किसकी इकाई होती है? अब ये वो वाली लक्स मत समझ लेना जो टीवी में ऐड आती है, लक्स साबुन की, वो नहीं है, ये यूनिट है। तो ये किसके लिए यूज होती है? प्रदीप्ति का स्तर के लिए, इल्यूमिनेशन लेवल को जानने के लिए, ठीक है। एक यूनिट और होती है, आप लोगों को वैसे पता होगी, फिर भी बता देती हूँ, कैंडला। कैंडला किसकी यूनिट होती है? हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ठीक है। थोड़ी राइटिंग बेकार है, समझ में आ गई होगी, कैंडला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ठीक है। हाँ, दिख तो रही है सही सही। चलो नेक्स्ट ईयर आपकी स्क्रीन पे, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड लेड मेटल्स हैव द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातु में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? तो जो हमारा पोटेशियम होता है, जिसको हिंदी में पोटाश भी बोला जाता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। और आप लोग इसमें और देखो,
ये तीनों क्या है, सॉफ्ट मेटल्स हैं। सॉफ्ट मेटल्स क्या होते हैं, जो कि हम चाकू से जैसे बर्थडे केक कट करते हैं ना, वैसे इनको भी काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, जो भी धातु होती है वो बहुत ठोस होती है ना, कि आप लोहे को काट पाओगे क्या, चाकू से नहीं काट पाओगे, धातु की प्रॉपर्टी। पर ये तीन क्या है, अपवाद है कि ये सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, इसलिए हम इनको चाकू से काट सकते हैं। और सबसे ज्यादा सोडियम क्या होता है, रिएक्टिव होता है, इसलिए हम इसको नॉर्मली ऐसे नहीं रख सकते। इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। तो जो हेनरी कैवेंडिश है, इनने हाइड्रोजन की खोज की थी। हाइड्रोजन हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इज द लाइटेस्ट पार्टिकल लोकेटेड इन एन एटम। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे हल्का पार्टिकल है, ठीक है। अब यही कारण था कि जब हम आप लोगों ने सुना होगा हेजिंगबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हेजिंगबर्ग का अब कौन सा सिद्धांत है, अनसर्टेनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत। कि मतलब इलेक्ट्रॉन की आपको एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन पता नहीं चल पाती, क्योंकि आप जब भी किसी फोटोन को इंजेक्ट कराते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ये सिद्धांत दिया था हेजिंगबर्ग ने, ठीक है। इसी कारण से, क्योंकि बहुत हल्का है, ठीक है, तो हमको आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि इसकी एग्जैक्ट, तो वो एक है, मतलब मैंने आपको डिटेल बता दिया थोड़ा सा कि ये यही कारण था कि वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था, हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत हल्का एटम होता है। क्लियर है। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, क्या है, जल में शर्करा का घुलना, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। क्यों, क्योंकि जब हम इवेपोरेट करेंगे या कोई प्रोसेस करेंगे तो हमको शुगर अलग मिल जाएगा और पानी अलग मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे नमक का पानी में घुल। केमिकल प्रोसेस क्या होते हैं कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, वापस वो अगर एक नया प्रोडक्ट बनता है तो वो उस प्रोडक्ट की अगर रिवर्स प्रोसेस करोगे तो आपको वो जिन चीज़ों से वो मिलके बना है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो केमिकल चेंज होता है। और जब जो चीज़ मिलके बनी हुई अगर आप वापस उसको अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, तो आपको दो ओरिजिनल चीज़ें वही मिल सकती हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका फिजिकल चेंज कहलाता है। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, पेपर को जला दो वापस मिलेगा क्या, पेपर नहीं, तो वो केमिकल चेंज हो गया। ये बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है। इज एन एम्फीबियन एनिमल, एक उभयचर पशु है। फ्रॉग क्या, एक उभयचर है। अब उभयचर क्या होते हैं, जो ऐसे जीव, ऐसे प्राणी जो दोनों जगह पे पाए नहीं जाते, मतलब जो दोनों जगह पे रह सकते हैं, जैसे कि लैंड में भी, जमीन पे और पानी पे, ठीक है, दोनों जगह। बट जो जब रिप्रोडक्शन की बात आती तो कहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, पानी में जाके रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे जानवर को या ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। और दोज एनिमल्स आर नोन एज amphibians which can live in both earth and in land and in water but reproduce in water are called amphibians, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए, आई होप, हाँ ठीक है, हमारे 20 लाइनर्स हो गए हैं। हाँ, ये हमारा लास्ट था, ठीक है। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम 12 बजे की क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।